बृहस्पतिवार व्रत की कथा। प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह प्रतिदिन मंदिर में भगवान जी का दर्शन करने जाता था, परंतु यह बात उनकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी और राजा को भी ऐसा करने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे, तो रानी और दासी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव जी साधु वेश में राजा जी के महल में भिक्षा के लिए गए और भिक्षा मांगी, तो रानी ने भिक्षा देने से इनकार किया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। अब आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु जी ने कहा, देवी आप तो बड़ी विचित्र हो। यदि आपकी ऐसी इच्छा है तो जैसे मैं कहूँ वैसे करना। बृहस्पतिवार को घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा जी से कहना वह हजामत बनवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी से यहाँ धुलने डालना। ऐसा करने से 7 बृहस्पतिवार में ही तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जैसे वह साधु महाराज जी कहकर गए थे, रानी जी ने वैसा ही किया। 3 ही बृहस्पतिवार बीते थे कि उनका समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गया। तब राजा जी ने रानी जी से कहा कि आप यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश में जाऊं, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी जानते हैं, इसीलिए कोई कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चले गए। वहाँ जंगल में लकड़ी काटकर शहर में बेचते, इस प्रकार जीवन व्यतीत करने लगे। इधर राजा जी के बिना रानी जी और दासी दुखी रहने लगी। एक समय जब रानी जी और दासियों को 7 दिन बिना भोजन के रहना पड़ा, तो रानी जी ने अपने दासी से कहा, हे दासी, पास के ही नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तू उनके पास जा और 5 सेर बेझर मांग कर ले आ, ताकि कुछ समय के लिए थोड़ा बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी जी के बहन के पास गई। उस दिन बृहस्पतिवार था। रानी जी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी जी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, परंतु रानी जी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, तो वह बहुत दुखी होकर वहां से वापस रानी जी के पास चली गई। कथा सुनकर और पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर गई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना उठते हैं और ना बोलते हैं, इसीलिए मैंने कुछ भी नहीं बोला। कहो दासी क्यों आई थी? रानी जी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था। रानी जी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति देव भगवान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में ही अनाज रखा हो। दासी घर के अंदर गई तो वहां उसे एक घड़ा बेझर का भरा मिल गया। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी जी की बहन अपने घर लौट गई। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो रानी और दासी दोनों ने यह व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ तथा भगवान विष्णु जी का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इसलिए बृहस्पति देव भगवान जी प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वे 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देखकर बोले, हे दासी, यह भोजन आपके लिए और आपकी रानी के लिए है, इसे आप दोनों ग्रहण करें। फिर दोनों ने गुरु भगवान जी को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद से वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान जी का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान जी की कृपा से उनके पास धन हो गया। तब दासी बोली, देखिए रानी जी, हमें दान पुण्य करना चाहिए।
दासी की बात मानकर रानी जी शुभ कर्म करने लगी। उनका यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी श्रद्धा पूर्वक बृहस्पति देव भगवान जी से प्रार्थना की कि राजा जी जहाँ कहीं भी हों शीघ्र वापस आ जाएं। उसी रात्रि को बृहस्पति देव भगवान जी ने राजा जी को स्वप्न में कहा, हे राजा उठ, आपकी रानी आपको याद करती है, अपने देश को लौट जाएं। प्रातः राजा जी व्याकुल होने लगे। उसी समय राजा जी के पास बृहस्पति देव जी साधु के वेश में आकर बोले, हे लकड़हारे, आप इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो? राजा जी कहते हैं, मैंने रात्रि में अपनी रानी जी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई साधन भी नहीं। हे महात्मन, मुझे कोई ऐसा व्रत व कथा के बारे में बताएं जिसके करने से मुझे धन की प्राप्ति हो और मैं अपने स्वदेश लौट सकूं। साधु जी कहते हैं, हे राजन, मन में बृहस्पति भगवान जी के पूजन व्रत का निश्चय करें। वह स्वयं आपके लिए कोई राह बना देंगे। जो आपने बृहस्पतिवार की कथा के बारे में पूछा है वह इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। वह नित्य पूजा पाठ करता, परंतु उसकी स्त्री ना स्नान करती थी और ना किसी देवता का पूजन करती। भगवान जी की कृपा से ब्राह्मण के यहाँ एक कन्या उत्पन्न हुई। कन्या बड़ी होने लगी, बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर पाठशाला जाती तो अपने मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। लौटते समय वही जौ स्वर्ण के हो जाते तो उनको बीन कर घर ले जाती कि तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहा कि हे बेटी, सोने के जौ को पटकने के लिए सोने का सूप भी तो होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने बृहस्पति देव का व्रत रखा और सच्चे मन से प्रार्थना की कि सोने का सूप दे दें। बृहस्पति देव जी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और उसे सोने का सूप मिल गया। एक दिन कन्या सोने के सूप में जब जौ साफ कर रही थी, उस समय उस नगर का राजकुमार वहां से निकला। कन्या के रूप और कार्य को देखकर वह उस पर मोहित हो गया और अपने पिता राजा जी की आज्ञा पाकर वह उससे विवाह कर लिया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण के घर में पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। इससे ब्राह्मणी की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करने लगी और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से मृत्यु के बाद वह स्वर्ग को गई। वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक का सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस प्रकार कहानी सुनाकर साधु बने देवता वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जब बृहस्पतिवार का दिन आया, राजा जी जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने गए। उन्हें उस दिन और दिनों से अधिक धन मिला। राजा जी ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उनके सभी क्लेश दूर हुए, किंतु अगले बृहस्पतिवार को वह व्रत करना भूल गया। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा समस्त राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी उनके यहाँ भोजन करने आवे। परंतु लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा जी उनको अपने साथ महल में ले गए। जब राजा जी लकड़हारे को भोजन करा रहे थे तो रानी जी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उनका हार लटका हुआ था। उन्हें हार खूंटी पर लटका दिखाई ना दिया तो रानी जी को निश्चय हो गया कि उनका हार वह लकड़हारे ने ही चुराया है। लकड़हारे को जेल में डलवा दिया गया। तत्काल बृहस्पति देव जी साधु के वेश में प्रकट हो गए और कहने लगे, अरे मूर्ख, आपने बृहस्पति देवता की कथा नहीं की, उसी कारण आपको यह दुख प्राप्त हुआ है। अगले बृहस्पतिवार उसे जेल के द्वार पर 4 पैसे मिले।
राजा जी ने पूजा का सामान मंगवाकर कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात्रि में बृहस्पति देव जी ने उस नगर के राजा जी के स्वप्न में कहा, हे राजा, तूने जिसे जेल में बंद किया है उसे कल छोड़ देना, वह निर्दोष है, वह एक राजा है। राजा जी प्रातःकाल उठे और खूंटी पर हार टंगा देखकर लकड़हारे को बुलवाकर क्षमा मांगी तथा राजा जी के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट कर उन्हें विदा किया। गुरुदेव की आज्ञानुसार राजा जी अपने नगर को चल दिए। जब राजा जी नगर के निकट पहुंचे तो नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब और कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर के लोग कहने लगे कि यह सब रानी जी और दासी द्वारा बनवाए गए हैं। जब राजा जी महल पहुंचे तब रानी जी ने सारी कथा सुनाई कि यह सब धन हमें बृहस्पति देव जी के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा जी ने निश्चय किया कि हम रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करेंगे और रोज व्रत किया करेंगे। एक दिन राजा जी ने विचार किया कि अपने बहन के यहाँ हो आए। इस प्रकार का निश्चय कर वे घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चल दिए। मार्ग में उन्होंने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा जी कहने लगे, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। राजा जी ने दाल निकाली और कथा कहनी शुरू कर दी। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम कह के वह मुर्दा खड़ा हो गया। राजा जी आगे बढ़े। उन्हें चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उन्हें एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा जी ने उससे बृहस्पतिवार की कथा सुनने को कहा तो वह बोला, जब तक मैं आपकी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूंगा। जाइए अपनी कथा किसी और को सुनाइए। राजा जी आगे चल पड़े। राजा जी के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। उन्होंने जब देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल बता दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार राजा के पास पहुंची और बोली, मैं आपकी कथा सुनूंगी, आप अपनी कथा मेरे खेत पर ही चलकर कहना। राजा जी ने लौटकर बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही बैल खड़े हो गए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा जी अपनी बहन के घर पहुंच गए। दूसरे दिन प्रातःकाल राजा जी जगे तो वे देखने लगे कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा जी ने अपनी बहन से जब पूछा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया है, जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले? बहन ऐसे लोग को ढूंढते ढूंढते एक कुम्हार के घर गई, जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भी भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा तो वे तैयार हो गए। राजा जी ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा जी को प्रशंसा होने लगी। राजा जी बोले, बहन मैं अब अपने घर जाऊंगा, आप भी तैयार हो जाएं। राजा जी की बहन ने अपनी सास से अपने भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। सास बोली, हाँ चली तो जाना, किंतु अपने लड़कों को ना ले जाना, क्योंकि तुम्हारे भाई के कोई संतान ही नहीं होते। राजा जी बोले, जब कोई बालक ही नहीं आएंगे तब तुम आकर क्या करोगी? दुखी मन से राजा जी अपने नगर को लौट गए। अपनी रानी जी से सारी कथा बताई कि हम निसंतान हैं, इसीलिए कोई हमारे घर आना पसंद नहीं करता है। उसी रात बृहस्पति देव जी ने राजा जी को स्वप्न में कहा, हे राजा जी, आपकी पत्नी गर्भवती हैं। राजा जी को यह जानकर बड़ी खुशी हुई।
9वें महीने में रानी जी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। जैसी सच्ची भावना से रानी जी और राजा जी ने बृहस्पति देव जी की कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव जी ने पूर्ण की। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं एवं कथा पढ़ते हैं अथवा सुनाते हैं और दूसरों को सुनाते हैं, बृहस्पति देव जी उनके सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, उनकी सदैव रक्षा करते हैं। बोले जय बृहस्पति देव भगवान जी की। यह है बृहस्पतिवार व्रत कथा।